मैं एक बार ज्योति कुमार सिंह उनका रुख करना चाह रही हूँ। ज्योति जी, आपके पास खुला ऑफर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आ गया है, आपका अब क्या स्टैंड है? क्योंकि सीधी सीधी बात है कि वाकई में स्टीयरिंग व्हील तो आपके हाथों में है। देखिए, आप भी जानती हैं और जैसा राजीव जी ने भी बताया, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने जो बताया, और पूरी देश दुनिया जानती है, कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और हर जगह, हर ब्लॉक, हर पंचायत में इसके कार्यकर्ता हैं और इसके दिल भी बड़े हैं और इसके दिमाग भी बड़े हैं और इनकी सोच भी बड़ी है और सोच बहुत सकारात्मक है। और सकारात्मक के तौर पर जब हम ये बात कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी बार बार कहते आई है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है लोकतंत्र की हत्या करती है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है जो 2014 से जो विनाश काल चला है वो अब तक चल ही रहा है। तो जो प्रधानमंत्री जो हमारे मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते थे, जो अब मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी में बदल गया है, ये मैं नहीं कहता, ये इनके ही लोग बोलते रहे। जैसे सतपाल मलिक जी के गवर्नर थे, उन्होंने बताया। अभी ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने बताया कि किस तरह से डेमोक्रेसी का लोग पत्रकारिता का और डेमोक्रेसी का जो मर्डर के लिए उनको रोका जाता था कि आप उन पत्रकारिता को खुलेआम ना करें। आपने जो सवाल किया आप पार्टी के संबंध में, देखिए, एक ये पॉलिसी मैटर है और इस पॉलिसी मैटर पर कांग्रेस के आला कमान के लोग बात करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े मुद्दे के लिए हम लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। तो 23 तारीख की भी जो मुलाकात है पटना में, वो किस लिए? वो इन्हीं बातों के लिए है ना, इस चीजों के लिए है ना कि जब आप इस देश में केवल एक बिजनेसमैन को बढ़ाते हैं, इसके लिए राहुल गांधी पार्लियामेंट में सवाल उठाते हैं और आप उसको बाहर कर देते हैं, उसी को बनाकर आप बाकी उससे 6 साल में 54% अर्जियां जो नए बिजनेस करने वाले थे वो रद्द कर दिया गया और केवल एक आदमी को आप बढ़ाने के लिए सारी कवायद करते हैं, सारा ताकत लगा दिए, चाहे एसबीआई का पैसा हो चाहे एलआईसी का पैसा हो। तो कहने का बात क्या है, जब आप पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे उसमें भी राष्ट्रपति को मौका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के हिसाब से सर्वोपरि हैं, उनको मौका देना चाहिए। तो मेरे बार बार ये सब एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि लोकतंत्र बचाने के लिए और तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, खुद भी आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर का मुखपत्र है उसमें भी बोल चुके कि मोदी जी का चेहरा अब नहीं चलेगा, अब केवल उन्हीं पुराने मुद्दे। ठीक है ज्योति कुमार जी, ये तो बात हमें समझ में आ गई। अगर विपक्षी एकता मिशन ही तैयार मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन अब आप और कांग्रेस के बीच की जो ये रार है इस ऑफर के बीच कहां खत्म होती नजर आएगी? अब कांग्रेस का क्या स्टैंड उस पर है, मैं ये जानना चाह रही हूं। आपको ये ऑफर एक्सेप्ट है आम आदमी पार्टी का? देखिए, आप जो सवाल एक प्रवक्ता, पार्टी का प्रवक्ता हूं और पार्टी पॉलिसी पर के लिए उस पर डिस्कस करता हूं। मुझे लगता है कि इसमें भी और संभावना है, राजनीतिक संभावनाओं का एक चीज है। तो मुझे लगता है अभी आगे बातें होंगी, आप पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी, ममता जी भी और लोग हैं, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी बातें हैं। आप कौन कितना सीट लड़ेगा ये मुद्दे नहीं रह जाएंगे, यहाँ तो मुद्दे हैं लोकतंत्र बचाना। आप देखें, आज तक अपने, जैसा राजीव जी ने बताया कि जहां 8 करोड़ रुपया पकड़ा है उस पर कुछ नहीं हुआ। गिरिराज सिंह बिहार के ही नेता, इलेक्शन के समय में उनके 1 करोड़ रुपया पकड़ाया था, आज उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। तो केवल विपक्षी नेताओं को टारगेट करके आप सीबीआई ईडी का उपयोग कर रहे कीजिए, कोई नहीं डर रहा है। डर केवल इसलिए रहा है क्योंकि आप केवल जो लोगों को भटकाने का बात कर रहे हैं और आपसे आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं है। 23 तारीख को जो हमारा बैठक होगा बहुत सकारात्मक बैठक होगा और वो लोकतंत्र बचाने की बात। मैं एक और बात बताऊं, आज बताएं, आज जो इनका नारा बेटी बचाओ था और बेटी पढ़ाओ कहां चला गया बताइए? आज बेटी डराओ और वृद्धजन बचाओ वाली बात हो गई है। ठीक है ज्योति जी, ये मुद्दे तो लगातार चर्चा का विषय रहेंगे जब तक चुनाव है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं जयराम विप्लव जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे